जब कोई पूजा ही नहीं कर सकता है, पाठ ही नहीं कर सकता है, तो बंद करो मंदिर के दरवाजे। पैसा देंगे मंदिरों के लिए, भगवान पाने के लिए। और अरे वो तो उनको इसलिए निकाला गया कि वो एससी थी, उनको इसलिए नहीं। और वो एक सम्मानित महिला है, इस देश की उपाधि है उनको, वो एक्ट्रेस हैं। और आज मैं बता दूं तो ये जो मनुवादी सोच वाले लोग हैं, नरसिम्हा आनंद, ये सब, आप बताइए 16 करोड़ का इंजेक्शन एक बच्चे की मांग है यूपी में। क्या मंदिर के पास पैसे नहीं है? सारी मंदिर भी खाली हो गई हैं, खाना खाली हो गया मंदिर का। और वो कह रही है दलित होने के नाते धक्के नहीं मारे, उनसे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे, कह रहे हैं भैया नहीं, ये नहीं, वीआईपी के बाद वो दलित महिला इसलिए भी है, वो दलित है। देखिए दलितों को ये अड़ंगा लगाते हैं मंदिर में घुसने के लिए, ये दलित आदिवासियों को मंदिर घुसने ही नहीं देते। राष्ट्रपति के साथ क्या किया गया? धुलवाया गया मंदिर, शुद्धिकरण कराया गया। भाजपा सिर्फ मोटी पार्टी ब्राह्मण ठाकुरों को ही हिंदू मानती है, बाकी किसी को हिंदू नहीं मानती। तो क्या दलितों को उसमें मंदिरों में जाना अलाउ नहीं है क्या? कहाँ अलाउ है बताइए? मार नहीं खाते हैं बेचारे, घोड़े चल नहीं पाते हैं, घोड़े चल नहीं पाते हैं। और जब मैं इसका विरोध करता हूँ तो मैं पंडित ही नहीं रहता हूँ, मैं पंडित हूँ, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। लेकिन शर्म भी आती है जब वो दलित मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारे समाज ने ये कर दिया। तो आप भी तो ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में आप में क्या अंतर है? हमारे में आया कि हम निष्काम कर्म योग की साधना भगवत गीता का पूरा अनुसरण करके बैठे हैं। वो लोग अपनी किताबें नहीं पढ़े हैं, उनको बस एक ही चीज़ आती है, हम बड़े, जो कि इस संसार में सिर्फ वो बड़ा कलयुग में जिसने ऊपर से ऊपर वाला बड़ा, यहाँ कोई बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी घटनाएं जब पैसों के नाम में सामने आने तो भगवान को बदनाम नहीं किया जा रहा? बहुत बदनाम है। कृष्ण जी को ऐसे मूर्ति बना के ऐसे कृष्ण जी आते थे, प्रसाद डालते हैं। व्यापार तो खुलेआम मूर्तियों के नाम पे करते हैं ये लोग, खुलेआम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल सही कहा था। और फिर अगर मान लो आप पूजा आस्था करते हो, दलित को भी करने दो, मुस्लिम को भी करने दो, मतलब ब्राह्मण ठाकुर से अच्छा कोई कुछ कर दिया तो मार डालो। हमारी भी जान इस तरह खतरे में, हम तो बता रहे हैं। तो भगवान का दर्शन पाने के लिए पैसा होना जरूरी है? हाँ, भाजपा रहेगी तो देना जरूरी है, आरएसएस रहेगी देना जरूरी है, सीधी बात है। आपको नहीं लगता जो मंदिर के कर्मचारी उन पर मैं एक भी यात्रा मंदिर जाता ही नहीं। नहीं, वो कर्मचारी जो धक्का मुक्की कर रहे हैं वो और जो पैसे मांग रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी सस्पेंड करना चाहिए और वहाँ का पूरा ट्रस्ट को सस्पेंड करना चाहिए। और कोर्ट को संज्ञान में मामला लेते हुए जांच करनी चाहिए कि कितना काला धन उन्होंने चुराया है अब तक वहाँ से इस मामले में। मतलब पुजारियों की भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? क्या पुजारी का रंगा के आते हैं? निर्मल बाबा नहीं पकड़ेगा आश्रम बापू, ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब रामदेव ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जिस दिन पकड़ जाए ऐसे ऐसे करते हुए नहीं कर रहे थे आसाराम बापू। अभी वो कौन बाबा है, मुनि महाराज, रेप कर दो, पकड़ा नहीं गया। कालीचरण नरसिम्हानंद, क्या मजाक नहीं पकड़े जाएंगे? बाबा ही है ना, इंसान ही है ना, एक मिनट, भगवान तो नहीं है ना। पर भगवान के वो तो है ना, क्या है? मीडिएटर तो फोन आया था आपके पास? वो तो कहते हैं हम फोन भगवान से मिलवाते हैं। आप कौन? भगवान को आप खुद ही देखो, आप अपने भगवान से स्वयं मिल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। आप अपने आप को पहचान लो, जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे ईश्वर से मिल लोगे। कोई बाबा और दादी नहीं मिलाने आते आपको। वो तो कहते हैं आओ प्रभु के दर्शन कराएं। क्या? अरे कई बार लड़कियां गई हैं, कई लड़के दर्शन करके आई हैं, बेचारा फिर बाद में पता चला 9 महीने बाद को दर्शन करने को मिला है। अब ऐसा करवाना पड़ा है बाबाओं का। 17-18 दिसंबर को दासना में फिर से धर्म संसद रखी जा रही है। हाँ, 17-18 दिसंबर को भाई फिर इसका विरोध करेंगे, फिर जहाँ रुक लेंगे, देशव्यापी होगा। और अब की बार दलित आदिवासी, उस धर्म संसद के बाद आदिवासी दलित मुसलमान में कोई हिंसा हुई तो छोड़ेंगे नहीं। वसीम त्यागी कह रहे हैं मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है हिंदू धर्म में आने। वसीम त्यागी से कहो तुम त्याग दिए हो सबको, तुम मर जाओ, डूब के कहीं जाके मर जाओ। कि उन्होंने तो इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आए। हाँ, तो इसलिए तो नहीं, जब दलित को सम्मान नहीं दे रहे हैं ये हिंदी मनवादी सोच वाले, तो तुमको कहाँ देंगे? तुम तो मोहरा थे, बन के चले आए। तुम तो मोहरा थे, पैसा कमाने थे। बाबा भाई आप बड़े तो आइए जी, त्यागी जी, ये जी, वो जी, अब कहीं बाहर निकलो जी, पहली गली पकड़ के। गौतम के समर्थन में आप जैसे कुछ लोग तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जो उनका वो रोई थी, इतने बुरे उनके साथ सल्लूक किया गया। देखिए कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, कई मिशन पे हम लोग सरकार को घेरना है। हमारा मानना ये है कांग्रेस नेता हैं तो कांग्रेस कांग्रेस की आवाज़ वो खुद है। उन्होंने जाता प्रियंका गांधी के बड़ी करीबी हैं अर्चना गौतम। कार्रवाई होने दीजिए, आज चलने दीजिए, काम होगा। भाजपा की सरकार हर तरफ तो जुल्म हो रहा, कहाँ आवाज़ लगाएं। वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर क्या कार्रवाई करेगी? अच्छा, वीडियो में सब कुछ दिखाई दे। कार्यकर्ताओं के लिए अगर कांग्रेस नहीं बोलेगी तो आम जनता के लिए क्या? कांग्रेस के भाई देखिए, कार्यकर्ता वो विधायक है, संज्ञान विधायक होगा, ऐसे तो नहीं है कि पार्टी में मामला पहुँचानी होगा, वो इंटरनल मैटर है, वो क्या करती है क्या नहीं करती हैं। लेकिन
इस तरह की घटना निंदनीय है। अगर एक आम आदमी की तरफ देखा जाए तो घटना तो निंदनीय है। ये गौतम कह रही है जो मंदिरों में जिस प्रकार की लूटपाट ये धंधा चल रहा है, इस पर कार्रवाई, इस पर बिल्कुल 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 कार्रवाई तो होनी चाहिए। और आप होनी चाहिए। 12 लाख करोड़ का सोना है मंदिरों में, हमारे बहनों के गले के मंगलसूत्र भी नहीं है, लेकिन भगवान सजे बैठे हैं। हम भगवान को कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सुनो संगियों और धर्माचार्यों, भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा, भगवान आप तो इतनी विधियाँ बनाते हैं पूजा करने की, कौन आप कैसे इतनी पूजा करेंगे? कहीं विधि होती ही नहीं है, मेरे पूजा के लिए भाव होता है। जो श्रद्धा भाव से मुझे इसे एक चावल का दाना भी चढ़ा देगा, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। अगर वो सही है तो ये भी सही है। अब आज कलयुग में पैसा दो पूजा लो, पैसा दो पूजा लो, पैसा दो पूजा लो, और दलित को सम्मान न दो। हम बाबा साहब अम्बेडकर किए हुए योगदानों को नहीं भूल रहे हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए एक भगवान तुल्य है। लेकिन आपने शर्मा जी बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि वो दलित ही इसलिए नहीं जाने दिया। हाँ, अगर दलित होना तो जाते हैं मंदिर में उनका नहीं। अच्छा, जब देश के राष्ट्रपति जी को मंदिर जाने से आने के बाद धुलाई कर दी गई थी, आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी बनी थी, उनको ऐसे शुद्धिकरण कराया गया। ये संघ की गंदी मानसिकता है। जो बुलबुल में उड़े थे ना, वो ऐसी मानसिकता रखते हैं। जो इतिहास पढ़े हो, देश शांति पढ़े हो, उनको पता भी हो कि बुलबुल में सावरकर उड़ गए। तो ऐसे संस्कृति पढ़ी नहीं, जागृति है नहीं, धर्म जानते नहीं, अन्यायी हैं, पापी हैं, तो ऐसे लोग से क्या उम्मीद रखेंगे? पुजारी की ऐसी मनसथड़ाई होती है तो सबको एक नज़र से देखते हैं ना। पुजारी देखिए, कलयुग में जो ढोंगी होगा वो योगी होगा, जो योगी होगा वो ढोंगी होगा। तो ये योगी भी ढोंगी लगते हैं आपको? अरे क्या, अच्छा कालीचरण आपको क्या लगता है? जैसे मनन आपको क्या लगता है? अरे कोई रेप करने की धमकी देगा कोई संत महाराज? जो संत है वो हिंसात्मक और हिंसक बातें कर ही नहीं सकता। जो सबको जोड़ने की बात करेगा वही संत है। पढ़ो भगवत गीता। उपाधि तो इन्हें ज़्यादा बड़ी। अरे तो उपाधि देने में क्या, हम आपको प्रधानमंत्री हमको बना दो, हम तुमको दे देंगे, तुम आज तक टीम लीडर तुमको बना देंगे हम। तो कोई बगैर पढ़े लिखे भी बन जाता है क्या संत? भैया आजकल कुछ भी हो सकता है। जब बिन पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो देश में और कोई कुछ भी बन सकता है। साधु महाराज जी सब ऐसे ही बन जाते हैं। देखिए, धर्म आप लोग को पहचानना है। जो हिंदू धर्म का होगा वो पहचाने कि नकली कौन असली कौन है। आप ही ईश्वर हैं, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। पहचानने का पहचान। हाँ, और एक तरफा वोट करो। दलित मुस्लिम आदिवासी ब्राह्मण भाजपा का बाइकआउट करो। धन्यवाद। ऐसे पाखंडियों के रहते इसका बहिष्कार कर दीजिए। वो लोग तो भूखे मर जाएंगे, फिर कहाँ से खाएंगे वो? भूखे मर जाए चाहे आत्महत्या करना, सरकार व्यवस्था, आरएसएस व्यवस्था करे, बीजेपी व्यवस्था करे ऐसे लोगों की, दुराचारियों की। मतलब ये पुजारी सब आरएसएस बीजेपी के हैं? और क्या, पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। 80 के दशक में आप चले जाइए, कुंभ मेले में इस तरह का कुछ कोई नहीं था प्रोपेगेंडा। 80 के दशक में आप चले जाइए, किसी मंदिर में जाइए, आपको स्थान मिल जाता था। जब से 89 में आडवाणी जी का रथ निकला, तब से खुरापात इस देश में चालू हुआ। कई मंदिरों पे लगा हुआ होता है नोटिस बाहर कि यहाँ पर शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, तो इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? दलित मंदिर में नहीं, वो इंसान नहीं है? सभी लोगों को मंदिर का बहिष्कार करना अति आवश्यक हो गया है। बड़ा ढोंग हो लिया इस देश में। अगर बहिष्कार नहीं होगा तो ये औकात में नहीं आएंगे।